आज मेरी स्टडी की शुरुआत 5:30 बजे हुई और मॉर्निंग में सबसे पहले मैं पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट की। तो उसका मैं रिवीजन कर लेती हूँ क्योंकि क्या होता है कि जितना क्लास हम लेक्चर देखते जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा क्लास कंप्लीट हो जाता है तो सब हम भूल जाते हैं और एक साथ रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। पहले मैं क्या करती थी, एक सप्ताह पे संडे सबको रिवीजन करती थी, लेकिन अब इतना सारा क्लास हो गया है कि एक दिन में तो रिवीजन हो नहीं पाता है और पिछला किया हुआ सब भूल जाती हूँ मैं। तो उसका रिवीजन करने के बाद अभी मेरा बायोलॉजी का सभी लेक्चर कंप्लीट है। तो बायोलॉजी का यूट्यूब पे साक्षी मैम एक साढ़े 7 घंटा का मैराथन ली है, जिसमें बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाई है। तो मैं अभी उसे कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए उस थ्योरी से। उससे हमें पता चलता है कि हमें याद है कि नहीं और जो हम थ्योरी पढ़े उसे समझे हैं ठीक से कि नहीं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थ्योरी पढ़ने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाना चाहिए सेट, और उससे हमें पता चलता है कि इस थ्योरी से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो मैम का 7.5 घंटा का लेक्चर है, टाइम तो बहुत है, लेकिन अभी मैं 1 से डेढ़ घंटा अभी लेक्चर देखती हूँ। उसके बाद इसे मैं पूरे दिन में कोशिश करूँगी ख़त्म करने का, क्योंकि 1 से डेढ़ घंटा बाद फिर मुझे बाबू के पास भी जाना पड़ता है और यही बेड पे मेरा बाबू खेल भी रहा है। तो बीच-बीच में मैं उसे भी देख रही हूँ क्योंकि इस टाइम मम्मी खाना बना रही है। तो बाबू को लेकर के मैं ऊपर ही आ गई हूँ और जब मम्मी फ्री हो जाती है तो बाबू को नीचे मम्मी रखती है। तो फ्री होके मैं क्लास करती हूँ। तो अभी बायोलॉजी का पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं ज्योग्राफ़ी फिर से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि ज्योग्राफ़ी मुझे बहुत हार्ड लगता है और उसका मैं बहुत सारा वीडियो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसका। इसलिए मैं एक से फिर से लेक्चर स्टार्ट की हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से क्लियर हुआ नहीं था और हमेशा से मुझे ज्योग्राफ़ी स्टार्टिंग से ही बहुत हार्ड लगते रहता है, तो याद नहीं रहता है। हिस्ट्री सब मुझे बहुत ईज़ी रहती है, हिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब रटने वाला जितना है सब याद हो जाता है, समझने वाला मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो शाम तक आज मैं इधर का जितना भी सब्जेक्ट था वो सब कंप्लीट कर ली, जैसे कि फिज़िक्स कंप्लीट हो चुका है मेरा और बायोलॉजी का आज मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस की, जिसमें कि आधा ही आज कंप्लीट कर पाई हूँ, आधा बच गया उसे मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लूँगी। और क्योंकि एक ही चीज़ हम अगर 7 घंटा देखते हैं तो बहुत बोरिंग सा लगने लगता है, तो मैं बदल-बदल के देखती हूँ। एक क्लास ही एक दिन में देखती हूँ 1 घंटा का, लेकिन फिर दूसरा सब्जेक्ट मैं ले लेती हूँ। तो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी साथ में फिज़िक्स आज कंप्लीट हुआ है। बायोलॉजी का क्लास मेरा अभी तक का लेक्चर कंप्लीट। तो अभी साक्षी मैम द ऑफिसर अकेडमी पे बायोलॉजी में मानव रोग तक पढ़ाई है और अभी मैं मैथ का क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं दिन में मैथ नहीं बनाई थी और मैथ रीजनिंग के लिए तो कॉपी पेन लेके बैठना ही पड़ता है, उसका सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं पहले मैथ का कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद रीजनिंग मैं स्टार्ट करूँगी, फिर मेरा इंग्लिश बच जाएगा, क्योंकि अभी एक सप्ताह से मैं इंग्लिश का एक भी लेक्चर नहीं देखी हूँ, क्योंकि इधर ही मेरा इतना सारा क्लास हो गया था कि इंग्लिश नहीं देख पा रही थी। तो कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैथ में मैं परसेंटेज स्टार्ट की थी, तो उसी का लास्ट लेक्चर बच गया था, तो उसे मैं आज कंप्लीट कर लेती हूँ, तो आज मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ में अगला मेरा नेक्स्ट क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सर करवा रहे हैं अभी, तो लाइव क्लास तो अभी मैं देख नहीं पाती हूँ क्योंकि 2-3 लेक्चर मेरा बाकी है। तो ये सब पहले कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। और रीजनिंग भी आज मैं नहीं देख पाई और आज रीजनिंग देखना भी नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो मैं क्लास की थी उसका अभी रिवीजन मेरा बाकी ही है करने के लिए। जैसे कि मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं जितना भी लेक्चर देखती हूँ उसका नोट्स नहीं बनाती हूँ, ओनली मैथ में मैं प्रैक्टिस करती हूँ और रीजनिंग में बस प्रैक्टिस करती हूँ। बाकी सभी सब्जेक्ट का मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका बोर्ड पीडीएफ सर दे देते हैं, तो उसी से मैं रिवीजन करती हूँ। उसमें अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे नहीं याद हो रहा है एक बार 2 बार रिवीजन करने के बाद, तो उसे मैं कॉपी में नोट कर लेती हूँ, क्या क्योंकि उसे मल्टीपल टाइम मैं देख पाऊँ, और बार-बार देखने से क्या होता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ सेट हो जाता है। और आज मेरे चैलेंज का ये 8वां दिन था और धीरे-धीरे मैं अपनी स्टडी को और आगे बढ़ाती जा रही हूँ। मेरी तैयारी भी पहले से बेहतर होती जा रही है, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का भी कमेंट भी आता है और जो मेरी फ्रेंड लोग हैं, जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, उन सबसे भी बात होती है, तो सब अभी बहुत टेंशन में है, क्योंकि आप लोग जब से न्यूज़ सुने हैं ये कि अदर स्टेट वाले भी बिहार में अब फॉर्म भरेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है स्टूडेंट सबको, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बिहार में टीचर बनने के लिए सब इंतज़ार कर रहे थे
और इतनी संख्या में तो बिहार के स्टूडेंट सब है ही, ऊपर से दूसरे स्टेट के भी स्टूडेंट आएँगे तो कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। इस वजह से स्टूडेंट सबको बहुत टेंशन आ गया है। लेकिन टेंशन लेने से हमारी तैयारी ज़्यादा नहीं होगी और कम हो जाएगी। तो हमें अपनी तैयारी को जितना हम मैक्सिमम दे सकते हैं पूरे दिन में स्टडी के लिए टाइम, उतना हमको देना है और बाकी क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता है। तो हमें अपनी स्टडी पे अपना पूरा 100% देना है, जितना संभव हो सके उतना टाइम हम देंगे। बाकी एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, ये तो हम सब में से कोई नहीं जानते हैं। तो अभी अच्छे से तैयारी करना है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन टेंशन तो स्वाभाविक बात है सभी को, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन हम अपनी तैयारी को इस वजह से नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी तैयारी को बेहतर और करते जाएँगे। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? जो भी हमारी दोस्त लोग हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं।